हेलो एवरीवन, चौहान सर विद 360 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जून मंथ के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य ने तंबाकू नियंत्रण, इसमें आपको मैं सारे ऑप्शन रिलेट करके बताऊंगा। करीबन 200-250 मतलब 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो हमें पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। हाल ही में किस राज्य ने तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्टता प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जीता है, ठीक है। किस राज्य ने तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्टता प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता 2022 का? इसका राइट आंसर है झारखंड। क्या आंसर है? झारखंड। अब ये जो पुरस्कार है ये किसने दिया है? ये दिया है WHO ने, ठीक है। WHO ने जारी करा और WHO ने दिया है। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब करी थी? 7 अप्रैल 1948 के अंदर, 7 अप्रैल 1948 के अंदर। इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं? 194, ठीक है। अब जो यूपी है, यूपी वाटर कंजर्वेशन में, और जो राजस्थान है वो एनर्जी कंजर्वेशन में, ठीक है। और जो केरल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर फर्स्ट है। तो अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे प्रश्न पे। हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? इसका राइट आंसर है प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट कर लेते हैं अपन। अब जो SS मुंद्रा है, कौन? SS मुंद्रा, ये किसके हेड है? ये BSE के हेड है। BSE का हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, ठीक है। अब जो राजीव कुमार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ है? अपने चुनाव आयोग के कमिश्नर है, ठीक है, हेड है। और जो सलील एस पारेख हैं, जो सलील एस पारेख है वो अगर इन्फोसिस के CEO है। कौन है? सलील एस पारेख, ठीक है। तो क्या क्या देखा अपन ने? SS मुंद्रा BSE के हेड है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अपने मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया है, ठीक है। और जो अपने SS सलील है वो इन्फोसिस में है, जो CEO है, CEO और MD है, ठीक है। और जो प्रदीप कुमार मोहंती है वो लोकपाल अध्यक्ष है। प्रदीप कुमार मोहंती कौन है? लोकपाल अध्यक्ष है, ठीक है दोस्तों। तो अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया? हाल ही में 30 मई को किस राज्य ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया? इसका राइट आंसर है गोवा। क्या आंसर है? गोवा, ठीक है। अब जो गोवा है, गोवा को अब कब आज़ाद हुआ था? ये 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को, सॉरी, इसको आज़ादी मिली थी 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को। इसकी राजधानी क्या है? पणजी राजधानी है, ठीक है। और जो प्रमोद सावंत है, कौन? प्रमोद सावंत इसके CM है, ठीक है। और जो गवर्नर है वो कौन है? पिल्लई श्रीधर। गवर्नर कौन है? पिल्लई श्रीधर, ठीक है। अब जो अपन देख लेते हैं, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र किसका, जो इसके CM कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है। गुजरात के कौन है? इनके CM चेंज करे हुए हैं गुजरात के, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और जो उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा के कौन है? गणेशी लाल है, ठीक है। और उड़ीसा में ही कौन सी झील है? वो अपनी चिल्का झील है, कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। तो अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन से मुद्रा नोट सबसे पसंदीदा बैंक नोट है? ठीक है, जो RBI है उसका सर्वेक्षण हुआ था, तो उसमें कौन सा मुद्रा नोट सबसे पसंदीदा बैंक नोट है? इसका राइट आंसर है 100 रुपये, मतलब 100 रुपये का, ठीक है। अब जो 200 है, 500 का नोट है और 2000 का नोट है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, रिलेट कर लेते हैं अपन। अब जो इनके ऊपर जो नोट है, इनके पीछे जो कोई आकृति बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, वो कौन सी की है? जो 200 के नोट है वो सांची का स्तूप बना हुआ है, किस पे? सांची का स्तूप 200 पे बना हुआ है।
500 के नोट पे लाल किला बना हुआ है और 2000 के नोट पे क्या बना हुआ है, मंगलयान। और जो 100 का नोट है उस पे क्या बना हुआ है, रानी की वाव। 100 पे रानी की वाव, 2000 पे मंगलयान और 500 के नोट पे लाल किला और 200 के नोट पे सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक है। अब जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब करी थी, 1 अप्रैल 1935 के अंदर। ठीक है, 1 अप्रैल 1935। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है एसएल थाउसेन। ठीक है, अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं अपन क्या क्या ऑप्शन है। आज में देखा है तो जो पंकज कुमार है, ठीक है, पंकज कुमार वो किसके हेड है, ये बॉर्डर बीएसएफ के हेड है। ठीक है, बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, अब जो एनएसजी है, एनएसजी नेशनल सर्विस कमांड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, इसके हेड कौन है, एमए गणपति। कौन है, एमए गणपति किसके, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हैं। ठीक है, अब जो कुलदीप सिंह हैं ये किसके हेड है, मतलब अध्यक्ष हैं, ये है सीआरपीएफ के हैं। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, कभी कभी इनका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह और बीएसएफ के पंकज कुमार और एनएसजी के अपने एमए गणपति। तो अब अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं दोस्तों अपन। तो अपना अगला प्रश्न है, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार, जो टाइम्स बिजनेसमैन पुरस्कार 2022 का जीता है? किसने जीता है ये? इसका राइट आंसर है रश्मि साहू। क्या आंसर है इसका, रश्मि साहू। ठीक है, अब इसके अंदर जो ऑप्शन है अपन उनको रिलेट करके देख लेते हैं। रश्मि साहू। अब जो रोशनी नडार है, ये एससीएल की हेड है। किसकी हेड है, एससीएल की। और जो दिव्या हेंगड़े है, कौन, दिव्या हेंगड़े, ये यूएन की ब्रांड एम्बेसडर है। कौन है, दिव्या हेंगड़े यूएन की ब्रांड एम्बेसडर है। और जो रोशनी नडार है एससीएल की हेड है। ठीक है, और यूएन की स्थापना कब हुई थी, 1945 के अंदर हुई थी। ठीक है, इसके अंदर जो इसकी स्थापना 1945 हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसके हेड कौन है, एंटोनियो गुटरेस। कौन है, एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, दिव्या हेंगड़े इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो अपन अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न अपना ये रहा, सेबी के पूर्णकालीन सदस्य का कार्यभार किसने संभाला? सेबी जो है उसका पूर्णकालीन सदस्य का कार्यभार किसने संभाला? इसका राइट आंसर है अश्विनी भाटिया। कौन है, अश्विनी भाटिया। जो अश्विनी वैष्णव है वो अपने रेल मंत्री है। कौन, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है। और अश्विनी भाटिया कौन है, सेबी की पूर्णकालीन सदस्य का कार्यभार संभाला है इन्होंने। ठीक है, अब जो ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं अपन। तो ऑप्शन क्या है अपने, जो एसएस मुद्रा है वो तो बीएसएफ के हेड हैं। आपको मैंने अभी बात बताया, एसएस मुद्रा जो है बीएसएफ के हेड है। ठीक है, और जो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और माधुरी पूछ, इसका क्या आंसर है मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताना। माधुरी पूछ कौन है, ठीक है, और एसएस मुद्रा कौन है? ठीक है, बीएससी की हेड है तो एसएस मुद्रा तो आपको मैंने बता ही दिया है। तो अपन इसके अंदर जो सेबी है, ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर आते हैं अपन। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो अल्बानिया देश है उसके राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है बजराम बेगज। कौन बने हैं, बजराम बेगज। ठीक है, अब जो अदर दूसरे ऑप्शन है अपने उनको रिलेट करके देख लेते हैं अपन क्या क्या ऑप्शन है।
तो इसमें ऑप्शन है जो इमैनुअल मैक्रो है, कौन? इमैनुअल मैक्रो, वो फ्रांस के राष्ट्रपति है। कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है, ठीक है। यून सुक योल, जो यून सुक योल है वो जापान के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। हाल ही में शिंजो आबे जी जो हैं, उनके पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी हत्या कर दी गई है, ठीक है। उनको अपने जो राष्ट्रपति ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, किसको? शिंजो आबे को, ठीक है, जापान के राष्ट्रपति थे। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और गोडबाया राजपक्षे किसके? श्रीलंका के। अभी जो रनिल विक्रमसिंघे वो बना दिया है, क्योंकि वहाँ क्या चल रहा था, आर्थिक गतिरोध चल रहा था, इस कारण रनिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का राष्ट्रपति बना दिया गया, ठीक है। अब जो अगले प्रश्न को बात करते हैं अपन, तो अगला प्रश्न अपना ये है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास एक्स जो संपित्री एक्स आयोजित किया गया है? जो संपित्री एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये किसके साथ होती है? ये इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। किसके साथ होती है? बांग्लादेश, ठीक है। मैंने आपके लिए एक मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो भी डाल रखा है, उसमें सभी जितने भी इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो सभी उसमें कवर की गई है मेरे द्वारा, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखें, जो जिससे आपको ग्रुप डी जो एग्ज़ाम हाल ही में चल रहा है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अब इसके अंदर जो ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं। तो जो जापान के तो आपको बता दिया मैंने प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। ब्रिटेन के जो मॉरिशस है, जॉन मॉरिशस, उनको अभी हटा दिया गया है, ठीक है। अभी वहाँ चुनाव होना बाकी है, ठीक है। और अमेरिका में कौन है? जो बाइडन है, ठीक है। और वहाँ की उपराष्ट्रपति कौन है? जो भारतीय मूल की है वो कमला हैरिस है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जो उसके जो वो हैं उपराष्ट्रपति वो कमला हैरिस। तो अगले प्रश्न को बढ़ाते हैं दोस्तों अपन। तो अपना अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किस ने जीता? संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किसने जीता? इसका राइट आंसर है मेघालय। क्या आंसर है इसका? मेघालय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मेघालय। क्या है इसका राइट आंसर? मेघालय, ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं। अब जो कोनराड संगमा है वो इसके मेघालय के सीएम है, कौन? कोनराड संगमा, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है वो कौन है? शिलोंग है। क्या है कैपिटल इसकी? शिलोंग है, ठीक है। और जो गवर्नर है कौन है? सत्यपाल मलिक। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। कैपिटल क्या है? शिलोंग है। और जो सीएम कौन है? कोनराड संगमा, कोनराड संगमा, ठीक है। अब जो नागालैंड है वहाँ कौन सा फेस्टिवल बनाया जाता है? वहाँ बनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाया जाता है। नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाया जाता है, ठीक है। और जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है, ठीक है। क्या अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है, ठीक है। ये पूर्वी राज्य में आता है, ठीक है। और यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ से जो दिहांग वो मतलब एक पहाड़ी क्षेत्र है, एरिया शहर है, वहाँ से मुड़ती है। वहाँ पे इसका दिबांग, जो ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश में? दिबांग। क्या नाम है? दिहांग, ठीक है। तो अपन अगले प्रश्न को बढ़ाते हैं। हाल ही में भारत ने परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? हाल ही में भारत ने परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका राइट आंसर है ब्रह्मोस। क्या आंसर है? ब्रह्मोस, ठीक है। अब जो ब्रह्मोस मिसाइल है, अब इसका ये किसके द्वारा बनाई गई थी? ये रूस और इंडिया के जो रूस है उसके सहयोग के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। और हाल ही में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको खरीदने की इच्छा किसने जताई है? फिलीपींस ने जताई। किसने जताई है? फिलीपींस ने जताई है, ठीक है। और आपको पता है कि ये अग्नि 4 और अग्नि 5 ये भी मिसाइल ही है, ठीक है, भारत के द्वारा बनाई गई है। और ये मिसाइलें अधिकतर जो डिफेंस DRDO है उसके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं अपन। तो अपना अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया है उसकी नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? इसका राइट आंसर है मणि मेखलाई। कौन बनी है? मणि मेखलाई। ठीक है, कौन बनी है? मणि मेखलाई। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब जो विवेक जौहरी है, कौन? विवेक जौहरी, ये सीबीआई के हेड हैं। कौन? विवेक जौहरी किसके हैं? सीबीआई के हेड हैं। और आपको मैंने अभी बताया था कि जो एसबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 जुलाई 1935 को हुई थी। ठीक है, और इसके हेड कौन है? दिनेश कुमार खारा है। दिनेश कुमार खारा है। ठीक है, और जो पंजाब नेशनल बैंक है, कौन सी बैंक? पंजाब नेशनल बैंक, इसके हेड कौन है? अतुल कुमार गोयल। कौन है? अतुल कुमार गोयल। विवेक जौहरी सीबीआई के हैं, दिनेश कुमार खारा अपने एसबीआई के हैं, और जो अतुल कुमार गोयल है वो किसके हेड है? ये हैं अपने पंजाब नेशनल बैंक के। ठीक है, अब जो सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं अपन दोस्तों। तो अपना अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 जो आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी है, पुरस्कार 2022 है, जो आईफा 2022 इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है विकी कौशल। ठीक है, जो हाल ही में इनकी शादी किससे हुई थी? कैटरीना कैफ के साथ हुई। तो ये हाल मतलब करंट अफेयर में बहुत चर्चा में रहा था, न्यूज़ में ये टॉपिक, तो इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन में डाल दिया था इसको मैंने। ठीक है, अब जो विकी कौशल, जो कृति सेनन है, कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है आईफा के अंदर। ठीक है, कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। ठीक है, और जो अपने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है उसको विकी कौशल को मिला है। ठीक है, और जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है उनको कांस फेस्टिवल में उनको बुलाया गया था। ठीक है, और ये कांस जो फेस्टिवल है ये कहाँ आयोजित किया था? फ्रांस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तब हम अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं दोस्तों। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। क्या आंसर है? राफेल नडाल। ठीक है, अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं अपन। जो नोवाक जोकोविच है, ठीक है, ये कहाँ के हैं? सर्बिया। नोवाक इनसे दारू, आप मतलब इसको अदर ऑप्शन में अदर उसमें नहीं लेना। जो दारू पीता है, दारू पी के क्या करता है? नो वॉक करता है, मतलब उसको ठीक से चल नहीं पाता है। तो कौन पीता है दारू? शराबी लोग पीते हैं। तो इससे रिलेट करके देख लेते हैं हम। सर्बिया में कौन? नोवाक कौन? सर्बिया, दारू पीने वाला। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच। ठीक है, और रोजर फेडरर है, ये स्विट्ज़रलैंड से है। ठीक है, रोजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड से। और इगा स्विटेक है, ये पोलैंड के खिलाड़ी है। कहाँ के? इगा स्विटेक पोलैंड के खिलाड़ी, रोजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी, और नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी है। ठीक है, अब जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है ये हार्ड कोर्ट पे के ऊपर होता है। ठीक है, और जो फ्रेंच ओपन होता है ये क्ले कोर्ट पे होता है, और जो विंबलडन जो ओपन होता है वो होता है ग्रास कोर्ट पे होता है, और यूएस कोर्ट हार्ड कोर्ट पे होता है। तो अपन अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? जो हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 का हुआ था, भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है 180। क्या आंसर है? 180। ठीक है, अब जो अदर ऑप्शन है रैंकिंग उनको रिलेट करके देख लेते हैं। जो 135 नंबर पे है ये पीस पे है। ठीक है, शांति सूचकांक में कौन से नंबर पे इंडिया? 135, शांति सूचकांक में 135 नंबर पे। और जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसके कौन से सूचकांक पे? ये 136 नंबर पे। ठीक है, और जो करप्शन इंडेक्स है इसमें 85 नंबर पे। ठीक है, अब जो शांति सूचकांक में भारत तो 135 नंबर है, और पहले नंबर पे कौन है? आइसलैंड है। ठीक है, और जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें जो भारत है 136 नंबर पे, और जो पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, और जो करप्शन इंडेक्स है अपना उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 85 नंबर, और जो फर्स्ट नंबर पे कौन है? डेनमार्क है। ठीक है, और जो पर्यावरण डे है
पर्यावरण डे कब मनाया जाता है? ये मनाया था 5 जून को। और जो पर्यावरण सूचकांक है, प्रदर्शन सूचकांक है, भारत का स्थान 180 पे है। अगले प्रश्न पर आते हैं अपन। हाल ही में जारी चौथा राज्य खाद्य सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर है? हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर है? ठीक है, खाद्य सूचकांक की जो रैंकिंग है उसमें कौन सा राज्य टॉप पर है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा आंसर है इसका? तमिलनाडु। अब जो तमिलनाडु है उसके राज्य जो सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन है। कौन है मुख्यमंत्री? एम.के. स्टालिन है। और जो अपने गवर्नर कौन है इसके? गवर्नर है इसके आर.एन. रवि। कौन है गवर्नर? आर.एन. रवि। ठीक है, अब जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसमें फर्स्ट नंबर पर आया था। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022 का जारी हुआ था, उसमें फर्स्ट नंबर कौन था? तमिलनाडु था। ठीक है, और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, और जो अपना उत्तर प्रदेश है, ये किस ये है अपनी ई व्हीकल जो ई व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है उसमें टॉप पर पे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन। तो अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ड्यूक किस राज्य में राजकीय तितली को घोषित किया है? जो ब्लू ड्यूक है उसको किस राज्य की राजकीय तितली घोषित किया है? इसका राइट आंसर है सिक्किम। क्या आंसर है? सिक्किम। ठीक है, अब जो लद्दाख है, लद्दाख का राजकीय पक्षी कौन है? ये है ब्लैक हिक। ठीक है, ब्लैक हिक। और जो पशु है, राजकीय पशु कौन है? स्नो लेपर्ड है लद्दाख। अभी हाल ही में इसको अपने जो यूटी का दर्जा दिया गया है किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। ठीक है, तो जो लद्दाख है राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ब्लैक हिक है। और राष्ट्रीय जो पशु है वो कौन है? स्नो लेपर्ड है। अब जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा के अंदर जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा फल है? अनानास फल है। कौन सा फल है? अनानास फल है। ठीक है, ये अनिषेध फल में आता है। कौन से फल की कैटेगरी में आता है? अनानास फल अनिषेध फल की कैटेगरी में आता है। और जो त्रिपुरा ने कि जो कब इसको घोषित किया था? इसको किया था 2018 के अंदर। और जो पंजाब है, पंजाब के अंदर गंगा नदी में जो डॉल्फिन है उसका राजकीय जीव है। ठीक है, पंजाब का डॉल्फिन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन। पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? जो पंजाब एंड सिंध बैंक है अपनी, उसके नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है स्वरूप कुमार शाह। इसका क्या आंसर है? स्वरूप कुमार शाह। ठीक है, अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं। जो मणि मेखलाई है, कौन है? मणि मेखलाई है, ये यूबीआई के हैं। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हेड है। सी और एमडी है कौन? मणि मेखलाई। और दिनेश खार आपको मैंने बताया एसबीआई के हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1935 को हुई थी। अब जो अतुल कुमार गोयल है, कौन? अतुल कुमार गोयल है, ये पंजाब नेशनल बैंक के सी और एमडी है। कौन है? अतुल कुमार गोयल। ठीक है, और जो एसबीआई है, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर है। और जो 1 जुलाई के अंदर ही जब अपन जीएसटी डे मनाते हैं। ठीक है, और ये कौन सा जीएसटी कौन सा आर्टिकल में आता है? 279A के अंदर, 279A के अंदर। और पहला राज्य कौन मतलब एडॉप्ट करने वाला था? गोवा। ठीक है, तो अपन अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो अपना अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की जो इंडेक्स जारी किया है 2022 का, उसमें अरबपतियों में सबसे टॉप पर कौन है? इसका राइट आंसर है मुकेश अंबानी। कौन है इसका राइट आंसर? मुकेश अंबानी। ठीक है, अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं। अब जो रतन टाटा जी हैं, ठीक है, ये टाटा कंपनी के हेड है। किसके? टाटा कंपनी के हेड कहाँ है? रतन टाटा है। ठीक है, और इनको कौन सा सम्मान दिया गया? असम सरकार द्वारा इनको असम वैभव सरकार दिया है। असम वैभव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? रतन टाटा जी को। ठीक है, और जो कुमार मंगलम बिड़ला है, जो ये किसके हेड है? ये बिड़ला कंपनी के हेड है, जो सीमेंट कंपनी को
कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस संगठन ने 105 घंटे में 75 किलोमीटर मोटरवे निर्माण कर दिया है और वो उसका रिकॉर्ड को बनाया है, उसको गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया है। ठीक है, 105 घंटे में 75 किलोमीटर की सड़क बनाई है। ये किसने बनाई है? ये NHAI ने बनाई है। ठीक है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी जो अध्यक्ष है कौन है? अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल। ठीक है, और जो BRO है, BRO की जो है फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं अपन, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और इसकी हेड कौन है? अलका उपाध्याय। कौन है? अलका उपाध्याय। ठीक है, अब जो BRO है, BRO के है फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इनने 300 फीट का, जो लद्दाख के अंदर 300 फीट का सबसे ऊंचा बांध बनाया है। ठीक है, लद्दाख में। ठीक है, सड़क पुल बांध बनाया है। तब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन अपना है, 9 जून 2022 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 9 जून 2022 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि बनाई है? इसका राइट आंसर है 122वीं। कौन सा आंसर है इसका? 122वीं। ठीक है, अब जो अदर जयंती जो बनाई है 131वीं, कौन से? अब जो 131वीं जयंती बनाई है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई है। कौन से? 131वीं। अब इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को। इनका 14 अप्रैल 1969 को अपने कहाँ पे? महू में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू जगह ग्राम में। ठीक है, और 419वीं जयंती है वो किसकी बनाई गई थी? ये है महाराणा प्रताप की। ठीक है, पुण्यतिथि बनाई गई थी महाराणा प्रताप की। कौन सी? 419वीं। और जो 32वीं जो जयंती बनाई गई थी, ये बनाई गई थी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। ठीक है, तो अपन अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI ने नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? हाल ही में SBI ने नए प्रबंधक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? इसका राइट आंसर है आलोक कुमार चौधरी। क्या आंसर है इसका? आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, अब जो SBI है, SBI का कौन है? दिनेश कुमार खारा है। ठीक है, दिनेश कुमार खारा है। और जो मणि मेखलाई है, ये किसके हेड है? मणि मेखलाई, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं। मणि मेखलाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं। ठीक है, और स्वरूप कुमार शाह है, ये पंजाब एंड सिंध बैंक के। किसके? पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन है? स्वरूप कुमार शाह। और मणि मेखलाई UBI के। ठीक है, और जो SBI है इसकी स्थापना कब करी थी? आपको बता दिया मैंने, 1 जुलाई 1935 को करी थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ठीक है, और जो अपने जो डल लेक हैं, इसके अंदर फ्लोटिंग ATM किसने बनाया है? किसके द्वारा बनाया गया है? ये है SBI के द्वारा। और हाल ही में SBI के द्वारा जो स्टार्टअप योजना है उसको बढ़ाने के लिए इन्हें समर्पित एक शाखा खोली गई है। कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। SBI के द्वारा जो स्टार्टअप योजना है उसको समर्पित मतलब उसका ही स्टार्टअप योजना का ही काम करेगी। तो इसके लिए कहाँ शाखा खोली गई? बेंगलोर के अंदर। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन। लद्दाख की पोंगल झील में 4G मोबाइल सेवा शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन है? लद्दाख जो है, लद्दाख की पोंगल झील है, वहाँ पे 4G मोबाइल सेवा शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन है? इसका राइट आंसर है जियो। कौन आंसर है? जियो। ठीक है, अब जो चिल्का झील है, चिल्का लेक है, आपको मैंने बताया कि कहाँ पे पड़ती है, ये पे कहाँ पे इसका मतलब स्थान है? ये है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, अब जो UK है, उत्तराखंड है, इसके CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, जो चुनाव हाल ही में जो चुनाव हुआ था उसमें हार गए थे। ठीक है, अब जो इसमें देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी लेक है। इसमें नैनीताल है, ये राक्षस ताल है, एक खुरपस ताल है। जहाँ भी ताल शब्द आए वहाँ कौन सी लेक आएगी? वहाँ आएगी उत्तराखंड की। जहाँ ताल शब्द आएगा कहाँ कौन सी लेक आएगी?
वहाँ उत्तराखंड की आएगी, ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश है, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ सूरजताल और चंद्रकला, कौन कौन सी, सूरजताल और चंद्रकला। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं अपन। तो अगला प्रश्न है अपना ये, भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, पहला मानव मिशन गगनयान, महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। एक गगनयान है और एक समुद्र मिशन है, ठीक है, समुद्रयान। ये कब लॉन्च करेगा, तो ये करेगा, इसका राइट आंसर है 2023 के अंदर। कब करेगा, 2023 के अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा ब्रेक पानी पी लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ पूरा। हाँ, ठीक है। अब जो मिशन जो गगनयान है, इसमें मानव द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है, और हर घर जल, ठीक है। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं अपन। तो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में ड्रोन नीति मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है। हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन है। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्या आंसर है, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में ही कौन कौन सी योजना मतलब वो करी गई है, लागू करी गई है। एक तो ई व्हीकल योजना को लागू किया गया है, ठीक है, और एक ई कैबिनेट योजना, ई कैबिनेट योजना और ई व्हीकल योजना, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर। और जो राजस्थान है, वहाँ कौन सी मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, बायोफ्यूल योजना, बायोफ्यूल को बढ़ावा कहाँ दे रहे हैं, राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब जो बिहार है, बिहार में कौन सी पॉलिसी लागू करी गई है, इथेनॉल पॉलिसी। और जो बिहार है गरीबी सूचकांक में टॉप पर है, कौन सा, बिहार गरीबी सूचकांक में टॉप पर है। और राजस्थान का कौन से, एनर्जी कंजर्वेशन में टॉप पर है, कौन, एनर्जी कंजर्वेशन में, ठीक है। और जो फर्स्ट ड्रोन मेला है, ठीक है, फर्स्ट ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया था, ये किया गया था ग्वालियर के अंदर। कहाँ आयोजित किया गया था, ग्वालियर के अंदर। अब ग्वालियर कहाँ, क्या मतलब राज्य, मतलब सिटी या डिस्ट्रिक्ट है ये मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, अपने शिवराज सिंह चौहान, और मांगू भाई पटेल अपने गवर्नर है। तो अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं दोस्तों अपन। अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 जून 2022 को किस संगठन ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में 6 जून 2022 को किस संगठन ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। इसका राइट आंसर है बिमस्टेक। कौन है, बिमस्टेक, ठीक है। कौन सा नंबर का स्थापना दिवस बनाया, ये 25वां। अब बिमस्टेक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में, 1977 में हुई थी, ठीक है। अब जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स 2001 में स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका जो मेंबर ऑफ कंट्री है, लास्ट मेंबर ऑफ कंट्री है साउथ अफ्रीका है, ठीक है। अब जो आसियान है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 को हुई थी। और जो ओपेक है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। ब्रिक्स की 2001 में, आसियान 1967 में, और जो ओपेक है 1960 में। और जो बिमस्टेक है, इसमें कौन कौन से देश है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, साउथ अफ्रीका और अपना इंडिया हो गया, और ये थाईलैंड, ठीक है, और अपने चाइना। और 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं अपन। हाल ही में किस निशानेबाज खिलाड़ी ने पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने विश्व रिकॉर्ड बनाया, ठीक। कौन से पैरा खिलाड़ी पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर है अवनी लखेरा, ठीक है। निशानेबाज है कौन, अवनी लखेरा। तो अपन जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं। जो लवलीना बोरगोन है, ये बॉक्सिंग खिलाड़ी है, ठीक है। और असम सरकार ने ने इनको डीएसपी का पदभार दिया है, इसको लवलीना बोरगोन को, ठीक है। अब जो पीवी सिंधु है, ये बैडमिंटन से रिलेट करते हैं, ठीक है। और इनको टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कौन सा मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल। अब जो मीराबाई चानू है, कौन, मीराबाई चानू है, इनको टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल मिला था, इनको मिला था सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल मिला था, सिल्वर मेडल, ठीक है। और जो अपनी जो पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु को ये मतलब 2 मेडल जीतने वाली पहली ऐसी महिला है जो ओलंपिक में 2 मेडल जीती है। ये हाल ही में एनटीपीसी CBT में क्वेश्चन आया था कि इसको हाल ही में कौन सी महिला है जो ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीत के लाई है। वो है अपनी पीवी सिंधु, ठीक है।
अब अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं अपन दोस्तों। तो अपना अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। ठीक है, जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है उसने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जो GDP है उसमें वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? इसका राइट आंसर है 6.9%। ठीक है, जो हाल ही में MPPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखना। जो अलग अलग GDP जारी करी गई है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो OPED है, OELD, जो आर्थिक सहयोग विकास संगठन है, ये अमीर देशों का संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है, अब ये जारी करता है कौन सी GDP? अपनी भारत की GDP ने जारी करी है। ठीक है, जो RBI है इसने GDP कितनी वृद्धि दर कितनी देर बताई है 2023 में? 7.2। RBI के द्वारा 7.2। और जो NSO है, कौन? NSO 2021-22 में इसकी GDP वृद्धि दर कितनी बताई है? ये 9.2। ठीक है, तो अपन अगले प्रश्न को आते हैं दोस्तों। तो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जो मनरेगा है उसके लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है NJ ओझा। क्या आंसर है? NJ ओझा। ठीक है, अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं अपन। अब जो राजीव कुमार है ये चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया है। ठीक है, कौन है? राजीव कुमार चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया है। ठीक है, और जो तरुण कुमार है ये प्रधानमंत्री के सलाहकार है। ठीक है, और जो विनय कुमार है ये विदेश सचिव है। विनय कुमार कौन है? विदेश सचिव है। अब ये आप कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बस बार बार इसको सुनते रहो। जो मंथली करंट अफेयर है इनको एक बार ओनली एकदम रीडिंग करते रहो, ध्यान से सुनते रहो और देखते रहो इसको, तो अपने आप ये आपको याद हो जाएगा। इसको आप याद करने जाओगे ना तो कितना करंट अफेयर याद करोगे। मैं भी ऐसे करंट अफेयर कभी याद नहीं करता, बस सुनता ही रहता हूँ और अपने देखता रहता हूँ, तो मेरे को अब याद रहता है, कभी याद नहीं करता करंट अफेयर में। ठीक है, तो अपन आपको मैंने बता दिया है कि जो अपना चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया है वो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ठीक है, और अब अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं अपन। तो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? इसका राइट आंसर है पंजाब ने। किसने प्रतिबंध लगाया? पंजाब ने। ठीक है, अब जो झारखंड है, जो झारखंड को WHO ने अवार्ड दिया है तंबाकू निषेध का। ठीक है, झारखंड को किसमें दिया है? WHO ने दिया है। अब जो बिहार है, बिहार के अंदर कौन सी पॉलिसी लागू गई है? इसमें इथेनॉल पॉलिसी। ठीक है, और हाल ही में इसका जो इथेनॉल पॉलिसी है इसको 2024 तक 20% जो इथेनॉल है उसको पेट्रोल के अंदर मिलाया जाएगा। कितना? 20% पेट्रोल को। जैसे 1 लीटर पेट्रोल लेता है तो 800 ग्राम पेट्रोल रहेगा और 20 ग्राम क्या रहेगा? अपना इथेनॉल रहेगा। ठीक है, अब जो बिहार है, बिहार के CM है नीतीश कुमार है। हाल ही में इनमें जो BJP सरकार है उनसे वो कर लिया, इनने संगठन को तोड़ लिया और अपने जो राजद है उससे हाथ मिला लिया है। ठीक है, और अपन देखते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं अपन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अपना अगला प्रश्न है, CBI के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? CBI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। क्या आंसर है इसका? निधि छिब्बर। ठीक है, अब जो ऑप्शन है अपने उनको रिलेट करके देख लेते हैं अपन। जो ONGC है, कौन सी? ONGC, ठीक है, महारत्न कंपनी, इसके कौन है? हेड है अलका मित्तल। और जो अलका उपाध्याय ये कौन, किसकी हेड है? NHAI की। किसकी है? NHAI की है। ठीक है, अब जो सोमा मंडल है ये किसकी हेड है? सेल की है। सोमा मंडल किसकी है? सेल की है। जो हरिवंश बिष्ट है जो IMF में अपॉइंटमेंट दिया गया है, और जो नीता गुप्ता है